नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए जारी किए गए आज के नए विज्ञापनों की जानकारी एक एक करके देने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको लाइवलीहुड कॉलेज बस्तर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किए गए इस विज्ञापन की जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज जिला बस्तर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में विभिन्न शिक्षकीय पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज जिला बस्तर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराने के लिए मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर की आवश्यकता है, जिसके लिए विज्ञापन यहां पर जारी किया गया है। जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज जगदलपुर में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न कोर्स में कौशल प्रशिक्षण हेतु अंशकालीन पूर्णतः अस्थायी रूप से अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 21 जनवरी 2021 को प्रातः 10 बजे से जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज स्किल सिटी नकटी सेमरा अड़ावाल जगदलपुर में किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति जो इन पदों पर आवेदन करने के लिए अपनी पात्रताएं अपनी योग्यताएं रखते हैं, निर्धारित तिथि में 21 जनवरी 2021 को वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी आपको cssda.cg.nic.in पर प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ वेबसाइट www.bastar.gov.in से भी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर संविदा आधार पर अतिथि शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों को 10वीं पास उत्तीर्ण होना जरूरी है और ITI होना जरूरी है संबंधित विषय में, संबंधित ट्रेड में, और 5 वर्ष का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है, या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग या फिर मैकेनिकल होना जरूरी है और 5 साल का अनुभव होना जरूरी है, या फिर बीटेक इन माइनिंग या फिर मैकेनिकल हो और 4 वर्ष का अनुभव यहाँ पर आपके पास जो है होना चाहिए। मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल पाठ्यक्रम पूर्ण कराने के लिए भी एक पद पर भर्ती यहाँ पर की जाएगी, मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर की, जिसके लिए अभ्यर्थियों को ग्रेजुएट होना जरूरी है और 5 साल का एक्सपीरियंस जो है उनके पास होना जरूरी है। कैपिटल गुड्स पाठ्यक्रम में भी एक पद पर अतिथि शिक्षक की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए ITI फीटर या वेल्डर में होना है और आपके पास अनुभव भी यहाँ पर होना जरूरी है, या फिर डिप्लोमा आपके पास मैकेनिकल रिवेलेंट रिकॉग्नाइजेशन इंटरनेशनल वेल्डर में और 3 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए, या फिर BTech होना चाहिए और अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पर एक पद पर जो है अतिथि शिक्षक गेस्ट लेक्चरर की भर्ती की जाएगी। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम आपको 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपको डिप्लोमा इन डिग्री कंप्यूटर साइंस में होना जरूरी है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी पर भी एक विषय पर यहाँ पर अतिथि शिक्षक की भर्ती की जाएगी। इसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट इन डोमेन या फिर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट या फिर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट आपके पास होना जरूरी है और अनुभव भी होना जरूरी है। कंस्ट्रक्शन के एक पद पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आपको ITI होना जरूरी है संबंधित विषय में और 4 वर्ष का अनुभव जो है आपके पास होना जरूरी है, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित विषय में, या फिर BTech होना चाहिए, या फिर MTech होना चाहिए और आपके पास अनुभव होना जरूरी है। रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन के लिए भी जो है प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराने के लिए एक अतिथि शिक्षक के पद पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखी गई है और 1 वर्ष का कार्य करने का अनुभव रखा गया है। अभ्यर्थी पूर्ण बायोडाटा के साथ में समस्त दस्तावेजों के साथ में कार्यालय में 21 जनवरी 2021 दिन गुरुवार को प्रातः 10 बजे से साक्षात्कार में उपस्थित हो पाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को प्रत्येक माह मासिक प्रशिक्षण पारिश्रमिक राशि 22,500 रुपये एकमुश्त प्रशिक्षण अवधि में दिया जाएगा। इसके अलावा जारी किए गए इस विज्ञापन में आपको चयन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, वॉक इन इंटरव्यू के संबंध में अन्य जानकारियां और आवेदन पत्र का प्रारूप आदि समस्त जानकारी आपको इस PDF से प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत में रायगढ़ जिले के अंतर्गत में सभी 9 विकासखंड में यहाँ पर हेल्पर, आया और अटेंडेंट के पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें स्थानीय निवासियों के लिए, जो कि रायगढ़ जिले के स्थानीय निवासी हैं, उनके लिए आवेदन पत्र यहाँ पर मंगाया गया है। अभ्यर्थी 15 जनवरी 2021 तक अपना आवेदन पत्र यहाँ पर भेज पाएंगे। यहाँ पर बरमकेला के लिए एक पद पर, धर्मजयगढ़ में एक पद पर, घरघोड़ा के लिए एक पद, खरसिया के लिए एक पद, लैलूंगा के लिए एक पद, पुसौर के लिए एक पद, रायगढ़ के लिए पद, सारंगगढ़ के लिए एक और तमनार के लिए एक, इस प्रकार से कुल मिलाकर 9 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है जारी किया गया है। हेल्पर, आया और अटेंडेंट के संविदा पद पर भर्ती की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 6,000 रुपये एकमुश्त वेतनमान प्रत्येक माह जो है दिया जाएगा। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण रखी गई है। साथ ही साथ में स्थानीय बोली भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। स्थानीय निवासियों को यहाँ पर चयन में जो है प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को वर्तमान सत्र में 31 मार्च 2021 तक के लिए नियुक्ति दी जाएगी। इसके पश्चात आपकी कार्य क्षमता और व्यवहार कुशलता के आधार पर आपकी नियुक्ति जो है आगे बढ़ाई जाएगी और किसी भी समय में आपकी सेवा जो है समाप्त की जा सकती है। इस आधार पर आपको यहाँ पर संविदा नियुक्ति जो है दी जाएगी और प्रत्येक माह एकमुश्त 6,000 रुपये वेतनमान मानदेय का भुगतान जो है किया जाएगा।
इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदकों की न्यूनतम आयु सीमा 1 जनवरी 2020 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट यहाँ पर शासन के नियमानुसार दी जाएगी। हेल्पर आया और अटेंडेंट के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित होते हैं उन्हें विकासखंड में चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची एवं केस स्टडी विकासखंड में संसाधित केंद्र में सुनिश्चित तरीके से संसाधित करने में उनकी सहायता उन्हें करना होगा। और साथ ही साथ में विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें थेरेपी प्रदान करने में भी बीआरपी या समावेशी शिक्षा व थेरेपिस्ट को सहयोग करना होगा। और साथ ही साथ में विकासखंड संसाधन स्रोत केंद्र की साफ सफाई और सहायक सामग्री का रख रखाव व उपयोग व संपूर्ण दायित्व का वहन जो है चयनित अभ्यर्थियों को करना होगा। इसके अलावा विद्यालय में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी बीआरपी के सहयोग से संसाधन स्रोत केंद्रों में पहुंचाने तक के लिए भी उन्हें सहायता जो है करना होगा। साथ ही साथ अभिभावकों को प्रेरित करने के लिए कार्य में भी उनको जो है अपना सहयोग देना होगा। इसके अलावा समय समय पर समग्र शिक्षा अभियान और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत में आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में भी आवश्यकता अनुसार चयनित अभ्यर्थी जो है यहाँ पर सहयोग भी करेंगे। इस प्रकार से सभी चयनित अभ्यर्थियों को इन दायित्वों का निर्वहन जो है करना होगा। सभी पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को रायगढ़ जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। रायगढ़ जिले के मूल निवासी ही इन पदों के लिए अपने आवेदन पत्र जो है भेज पाएंगे। दोस्तों, रायगढ़ जिले के सभी 9 विकासखंड में हेल्पर आया और अटेंडेंट के एक पदों पर भर्तियों के लिए यानी कुल 9 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो है जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र जो प्रारूप यहाँ पर निर्धारित रूप से दिया गया है, इस आवेदन पत्र के प्रारूप का प्रिंट आउट लेकर के अपना आवेदन पत्र 15 जनवरी तक जो है आप अपने विकासखंड के संबंधित राजीव गांधी शिक्षा मिशन के कार्यालय में जमा करा सकते हैं या फिर अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी संपर्क करके अपना आवेदन पत्र जो है वहाँ पर जमा करा सकते हैं। आप चाहें तो पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी अपने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आवेदन पत्र भेज पाएंगे या फिर स्वयं उपस्थित होकर के भी अपना आवेदन पत्र जो है वहां पर जमा करा सकते हैं। दोस्तों, रायगढ़ जिले के राजीव गांधी शिक्षा मिशन में भर्तियों के लिए जानकारी छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग के शासकीय ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दी गई है। यहाँ पर भी इसके संबंध में जानकारी दी गई है। हेल्पर आया अटेंडेंट के पद पर संविदा भर्ती के लिए 15 जनवरी तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इसकी जानकारी जो है हमने आपको वीडियो में जो बताई है, इसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर रायगढ़ विकासखंड के अंतर्गत में विस्तृत जानकारी दी गई है। रायगढ़ विकासखंड के अंतर्गत में जो विज्ञापन जारी हुआ है एक पद के लिए, उसके लिए अभ्यर्थी 15 जनवरी तक आवेदन पत्र भेज पाएंगे। आवेदन पत्र अभ्यर्थी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रोज गार्डन के सामने, टीबी टावर क्षेत्र, रायगढ़ में, या फिर कार्यालय विकासखंड स्रोत केंद्र राजीव गांधी शिक्षा मिशन, पुराना काफट छात्रावास, नटवर स्कूल के सामने, जो कि पुराना बीओ ऑफिस भी था, वहां पर जाकर के स्वयं जमा कर सकते हैं या फिर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज पाएंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए गए भर्तियों की जानकारियों के लिए इनका पीडीएफ का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगा, जहां से आप इन्हें सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने जरूरतमंद दोस्तों और साथियों के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।